नमस्कार। आज आप सब परिवार के सदस्यों के सामने मैं जो तथ्य रखने का साहस कर रहा हूं वो आज तक की आपकी सारी मस्त खरवंश संबंधी अवधारणाओं को बदल कर रख देगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मेरा कहना यह है कि जो मानव समाज में ये अवधारणा है कि मस्तखर समाज में नरों का वर्चस्व है तथा मस्तखर समाज के नर मादाओं के बाकी शरीर पर लकड़ी की लाठी से और उनकी दुग्गियों पर चमड़े की चीरा युक्त लाठी से अत्याचार करते हैं और मादाओं को काली बोरी के आवरण में छुपा कर रखते हैं, लेकिन यहीं पर मानव समाज बहुत बड़ी चूक कर रहा है। अनकहा और अनसुना किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि आसमानी शास्त्र की रचना मस्त खरवंशी नरों की लाठी पर चीरा लगाकर मस्त खरवंशी नरों को महाजाहिल पशु में बदलना, मस्त खरवंशी नरों की अनुशासनहीन और हमेशा कहीं भी घुसने को आतुर लाठियां जो नर मादा पशु पक्षी सजीव निर्जीव सबको समान समझकर व्यवहार करती हैं, अर्धविकसित लाठियों द्वारा लाठीखोर अधेड़ दुग्गियों का मर्दन तथा प्रौढ़ हो चुके नरों की फुंकारती अनुभवी लाठियों द्वारा 5 से 9 वर्षीय केश विहीन नन्ही दुग्गियों की नथ उतारना, ये सारा का सारा षड्यंत्र काली बोरियों के आवरण में छुपकर बैठी इन अविश्वसनीय रूप से लार टपकाती दुग्गियों की स्वामिनी मस्त खरवंशिनी मादाओं का रचा हुआ है। और षड्यंत्र की नींव रखी थी मस्त खरवंशियों की खर माता लाठी खाती जाने को हर क्षण आतुर रहने वाली उस अधेड़ मादा ने, जिसने मस्त खर की लाठी को विकसित होने से पहले ही अपनी दुग्गी के अधीन कर लिया था। गहन शोध शास्त्रार्थ और टीम फुद्दुद्दीन के अथक प्रयासों के द्वारा जिस अविश्वसनीय सत्य का भेद खुला है उसे केवल दृढ़ मानसिक रचना वाले महापुरुष ही सुने। वास्तविकता यह है कि मस्त खर को तो बेचारे को उस लाठी खाती जाने वाली खर माता ने लाठी अर्धविकसित होने से पहले ही अपनी घोर ज्वाला से निरंतर तपकर फैल चुकी अधेड़ दुग्गी की अग्नि को शांत करने की लालसा में बंदी बना लिया था। फिर उस लाठी खाती जाने वाली मादा ने जब पहली बार मस्त खर की उस अर्धविकसित लाठी को अपने हाथ से दिशा देते हुए अपनी लठातुर दुग्गी में उतारा तो वो घोर निराशा से घिर गई, क्योंकि बेचारे मस्त खर की किशोर डंडी ना ही तो दुग्गी की दीवारों तक को छू पा रही थी और ना ही वो डंडी बड़े घुंघरू से घर्षण करके उसे झंकृत कर पा रही थी। तभी लाठी खाती जाने वाली मस्त खरवंशियों की खर माता को एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत मस्त खर के हाथ पांव बांधकर उसकी लाठी के अग्रभाग पर चीरा लगा दिया, ताकि जब भी लाठी का अग्रभाग घुंघरू से टकराए तो घुंघरू पर फिसलकर निकल जाने की बजाय घुंघरू को पूरा घर्षण देकर झंकृत कर सके और फिर घुंघरू की झंकार से निकली संवेदनाओं द्वारा उसकी दुग्गी की दीवारें जल की फुहारें छोड़कर धधकती अग्नि को शांत कर सकें। यही मस्त खरवंशियों की लाठी के चीरे के पीछे का अविश्वसनीय किंतु वास्तविक सत्य है। और फिर सीधी सी बात यह है कि मस्त खरवंशी नरों का जाहिलता से भरा होना और अनियंत्रित होकर दुग्गी भेदन को हर क्षण आतुर उनकी लाठी की आवश्यकता किसे हो सकती है। मस्त खरवंशियों की जाहिलता और उनकी चीरायुक्त लाठियों की जो मूल लाभार्थी हैं वो हैं मस्त खरवंशिनी मादाएं, जो बेचारे मासूम मस्त खरवंशी नरों को अपनी दुग्गी की कभी न शांत हो सकने वाली प्यास को बुझाने के लिए जाहिल तथा मानसिक विकृत बनाकर रखती हैं और स्वयं को काली बोरी के आवरण में ढककर मानव समाज के सामने अपनी दुग्गियों की घोर ज्वाला को छुपाकर सिर्फ नरों की लाठियों के हमलों का विवरण रखती हैं, ताकि मासूम मस्त खरवंशी नरों को अत्याचारी बताया जा सके और खुद मजे से बाप भाई रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब की लाठियां खाकर तृप्ति भी प्राप्त कर ले और मासूम मस्त खरवंशी नरों को बदनाम करके सहानुभूति भी बटोरी जा सके। जो सारी मस्त खरवंशी व्यवस्था का मूल लाभार्थी है वो तो मादाएं हैं। नर तो सिर्फ मादाओं की दुग्गियों का मर्दन और मनुष्यों को दूर रखने के लिए बम बांधकर फोड़ने के लिए काम आते हैं। इसलिए यह सिद्ध है कि मस्त खरवंशी व्यवस्था का मूल लाभार्थी ही इस सारी लाठी आधारित प्रतीत होने वाली व्यवस्था का रचयिता है। खर माता लाठी खाती जाने वाली का यह षड्यंत्र इतना गहरा था कि उसने मस्त खरवंशिनी दुग्गियों की आने वाली पीढ़ियों की पिपाशा को शांत करने की व्यवस्था को अनंत काल तक निर्बाध बनाए रखने के लिए मस्त खर के नाम पर आसमानी शास्त्र की रचना कर दी और उसे मस्त खर द्वारा गधी पर चढ़कर आसमानों से उतार कर लाया गया प्रचारित करवा दिया।
बस यही वो सत्य है जिसने बेचारे मासूम मस्तखर को हमेशा के लिए नीच मूर्ति महाजाहिल लुत्सुद्दीन 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाला बना दिया। और मस्तखरवाद का पूरा षड्यंत्र रचकर खरमाता लाठी खाते जाने वाली हो या 9 वर्ष की आयु में ही लाठी की चाह में मस्तखर की लाठी पर झूल जाने वाली छोटी खरमाता, उन्हें सब पीड़ित और बेचारी ही समझते हैं। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि मस्तखर को तो हम यूं ही बदनाम करते हैं, मस्तखर बेचारे तो वो हैं जो खरमाता की अधीनता की बेड़ियों में बंधे होने के कारण मजबूरी में दिन में 5 बार दुग्गी को अपनी चीरे वाली लाठी से सलाम करते हैं। इसलिए मुझे तो मस्तखरवादी नर मासूम ही नजर आते हैं और काली बोरी में लिपटी ये मस्तखरवंशिनियां 1400 साल से मस्तखर के नाम पर चले आ रहे इस षड्यंत्र और आसमानी ग्रंथ की रचने वाली। अगर आप भी इस शोध पत्र और इसके पीछे दिए गए तर्कों से सहमत हैं तो अपनी सहमति को कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे शोध में कोई भी सत्यता नहीं है तो कृपया करके मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।